हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम फिर से स्टार्ट करने के लिए आए हैं हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन हम स्टार्ट करेंगे। हम फिर से स्टार्ट करने आए हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के बारे में आज उसका हम मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही हाइपर कंजुगेशन आपका खत्म होता है, स्टार्ट होगा रेजोनेंस। तो अच्छे से हर चीज़ों को एनालाइज करो। और 12th का टॉपिक भी स्टार्ट हो गया है, तो उसको भी देखते रहो, इसको भी देखते रहो, दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा दोनों। तो स्टार्ट करते हैं हाइपर कंजुगेशन। और आराम से सभी चीज़ों को आराम से पढ़ते रहिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड से पढ़ते रहो। और समय भी 6-7 महीने का आपके पास भरपूर टाइम है। उस 6-7 महीने के भरपूर टाइम को आप अच्छे से उसको एनालाइज करो, यूज करो, यूटिलाइज करो, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। दिन रात एक कर दो, पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है। और अगल बगल के डिस्टर्बेंस को दूर कर दो और सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ो ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन, ठीक है, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हाइपर कंजुगेशन का मैकेनिज्म। हाइपर कंजुगेशन का मैकेनिज्म, हाइपर कंजुगेशन का मैकेनिज्म ध्यान देना। देखो मैकेनिज्म सबसे पहले क्या क्या हाइपर कंजुगेशन कौन कौन दे रहे थे? कार्बोकैटायन दे रहा था, फिर रेडिकल दे रहा था और एल्कीन देता था। यही तो था हाइपर कंजुगेशन में, कार्बोकैटायन फिर रेडिकल एल्कीन। तो वन बाय वन सबसे पहले देखते हैं कार्बोकैटायन का। किसका? कार्बोकैटायन का देखते हैं मैकेनिज्म। कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म देखते हैं, कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म देखते हैं। देखो इसको कैसे करोगे कार्बोकैटायन को, ध्यान देना। CH3 इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, H और H, ध्यान से देखना, H और यहाँ CH और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे एक इसका डब्बा वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्या है? इसके पास एक खाली पड़ा हुआ डब्बा है, जो क्या है? जो वैकेंट p ऑर्बिटल है। जो क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो कोई इसमें कैसे कैसे सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ध्यान देना। वैकेंट p ऑर्बिटल है। देखो कैसे करोगे इसका मैकेनिज्म, कैसे कैसे हाइपर कंजुगेशन होता है, इसको ध्यान देना। देखो होता क्या है, एक बात याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। देखो इधर क्या है? इधर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और जिधर पॉजिटिव चार्ज है उधर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। जिधर पॉजिटिव चार्ज होता है उधर क्या होता है? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। और जिधर ये जो बॉन्ड है ये सब क्या होता है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सिग्मा वाला क्या? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बॉन्ड का मूवमेंट किधर हो सकता है? या तो इधर हो, या तो इधर से हो, या तो इधर से हो, ठीक होता है। ठीक है, ये तो खाली डब्बा है जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो यहां से देखो, यहां से होता क्या है, यहां से होता क्या है, यहां से होता है कि जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये यहां पे आता है। कहां पे आता है? यहां पे आता है। और कुछ आपका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है। कैसे बन जाता है? ध्यान देना, ऐसे बन जाएगा, C हो जाएगा और यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है डबल बॉन्ड। यहाँ पे इसका डब्बा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, डब्बा भी खत्म। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। ऐसे आपका होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का देखो हाइपर कंजुगेशन में हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है। हाइड्रोजन देखो, ये बॉन्ड केवल कहाँ शिफ्ट हुआ है? यहाँ शिफ्ट हो गया है और हाइड्रोजन ऐसे ऊपर पड़ा हुआ है। हाइड्रोजन इस तरह से ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे इस हाइड्रोजन का हुआ है वैसे इस हाइड्रोजन का भी हो सकता है। जैसे इस हाइड्रोजन का हुआ है वैसे इसका भी होगा और वैसे इसका भी होगा। आया? अल्फा हाइड्रोजन का ही होता है। अल्फा हाइड्रोजन का ही इन्वॉल्वमेंट हाइपर कंजुगेशन में होता है। अल्फा हाइड्रोजन का ही इन्वॉल्वमेंट हाइपर कंजुगेशन में होता है। तो सिस्टम, तुम्हारा सिस्टम क्या है? कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो हुआ क्या? एक बार जैसे इसका हुआ तो ऐसे इसका भी होगा, ऐसे इसका भी होगा। तो करो, जब तो हो करो, ध्यान दो। अब इस हाइड्रोजन करते हैं, किसका? इस हाइड्रोजन करते हैं। अब इसका करते हैं, किसका? इसका। जब इसका करेंगे तो ये वाला एजिटिव सर जाएगा, क्योंकि 1 बाय 1 सभी का होना है। तो ये हाइड्रोजन, तो अब की जैसे H प्लस इधर आ गया और यहाँ हाइड्रोजन ये वैसे ही है। यहाँ डबल बॉन्ड CH और
H, इस तरीके से हो गया, आया इस तरीके। अब सोचो जैसे इस हाइड्रोजन का हुआ है ऐसे इस हाइड्रोजन का हो सकता है, जैसे इस हाइड्रोजन का हुआ ऐसे इस हाइड्रोजन का भी हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो वैसे इसका भी कर दो, वैसे इसका भी कर दो। कैसे करोगे, तो यहाँ पे C क्या, यहाँ पे ये वाला ऐसे ही रहेगा, ये वाला भी ऐसा रहेगा और ये वाला क्या हो जाएगा H प्लस, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। आ रहा समझ में कैसे हुआ। देखो इसका कितना स्ट्रक्चर बना, एक 1 2 सॉरी कहाँ गया, नहीं यहां से करो ना, वो तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। 1 2 2 और 3 इसका 3 स्ट्रक्चर बना। इसी 3 स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ इसी 3 स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। यही जो 3 स्ट्रक्चर मिला है हाइपर कॉन्जुगेशन से, इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। देख रहे हो क्यों बोल रहे हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया देखो यहां पे कोई बॉन्ड कहां गया, यहां पे कोई बॉन्ड का, यहां पे थोड़ा सा, यहां पे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन मिट गया था, यहां पे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ, इसलिए इसे बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। पूछता है कितना नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे क्या बताओगे, 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्या बताओगे 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस, समझ में आया, 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ पे देखो यहाँ पे हुआ क्या है, देखो हुआ क्या है, यहाँ पे सिग्मा और वैकेंट p ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग किस ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल, साथ साथ देख लो ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल, साथ साथ देख लो। देखो क्या क्या हुआ, देखो हुआ क्या है कि सिग्मा, ये सिग्मा वैकेंट p ऑर्बिटल, नोट कर लो इसको, ओवरलैपिंग में ये आता है एग्जाम में, क्या होता है सिग्मा वैकेंट p ऑर्बिटल, सिग्मा वैकेंट p ऑर्बिटल। वैकेंट की बोला क्योंकि डब्बा है, वैकेंट की बोला डब्बा है, सिग्मा वैकेंट p ऑर्बिटल। और किसके किसके बीच हुआ, कार्बन हाइड्रोजन के बीच हुआ, किसके किसके बीच हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हुआ। और इसका अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, इसका ये क्या है 4 सिग्मा ना, चारों कितना होता है sp3, तो क्या हो जाएगा sp3s क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज s करेक्टर जाता है। क्या किसका ले रहे हैं, किसका हाइब्रिडाइज यूज कर रहे हैं, s का यूज कर रहे हैं, sp3 में किसका यूज कर रहे हैं, s का यूज कर रहे हैं। अगर इसका परसेंटेज निकालोगे तो 1/4 × 100, ठीक है 25 चौका 25% आएगा, 25% केवल किसका है, s का है, किसका परसेंट 25%, इसलिए किसका यूज किए हैं sp3, इसी का ओवरलैपिंग sp3s, s ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज्यादा है, हो गया। तो ये ओवरलैपिंग का है, किसका है, ये वाला टोटल किसका खेल है, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का है। तो नोट कर लो ये टोटल खेल किसका है, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का है। ऊपर वाला किसका है, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल। आया समझ में कि नहीं, ऊपर वाला किसका, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ एग्जाम में आता है, याद है ना, एग्जाम में आता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग इसको रट जाना, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, इसको रट जाना। इसको हमको अलग से बताना पड़ता है, लेकिन हम इसी में बता दिए हैं, इसको हमको अलग से बताना पड़ता है, लेकिन हम इसी में बता दिए हैं, नोट कर लो। हो गया। अब देखो जैसे हम इस कार्बोकैटायन का देखें, उसी सेम प्रोसीजर में फ्री रेडिकल का होता है, ऐसे ही किसका, फ्री रेडिकल का भी होता है, किसका, इसी तरह ये फ्री रेडिकल का भी होता है, किसका, फ्री रेडिकल का भी इसी तरह होता है। तो फ्री रेडिकल कैसे होगा मैकेनिज्म, तो इसलिए बोला था कि मैकेनिज्म का लेक्चर जब भी होगा लास्ट ही होगा, स्टार्टिंग में मैकेनिज्म नहीं होता, हम बताते नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या करते हैं, एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, किस तरह से केमिस्ट्री को इंटरेस्ट में पढ़ा जाए कि मजा आ जाए, इसलिए हम स्टार्टिंग में मैकेनिज्म बताए नहीं थे। अब देखो, अब दूसरा देखते हैं फ्री रेडिकल का, किसका देखते हैं, फ्री रेडिकल का देखते हैं, फ्री रेडिकल का ध्यान देना। इसका कैसे करोगे, C
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है। इसका कैसे करोगे, देखो फ्री रेडिकल का कैसे करोगे, ध्यान देना, इसका कैसे करोगे हाइपर कंजुगेशन में। देखो हुआ क्या है, एक काम करो, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसको इक्वली तोड़ दो, मतलब होमोलिटिक क्लीवेज कर दो। क्या कर दो, होमोलिटिक क्लीवेज कर दो। क्या कर दोगे, होमोलिटिक क्लीवेज। तो करो, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। क्या किए हैं, होमोलिटिक क्लीवेज किए हैं। होमोलिटिक में क्या होता है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चला जाएगा। तो कुछ स्ट्रक्चर आपका ऐसे देखने को मिल सकता है। ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ले लिया, ये वैसे ही एज इट इज रहा, ये भी वैसे ही रहा, और यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ भी कार्बन ऑलरेडी फ्री रेडिकल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, क्या ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिखाओ, देखो यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे H रेडिकल H, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और H। आया समझ में नहीं, यहाँ पे रेडिकल का फर्क, यहाँ पे दो स्टेप ले लिए हैं, है तो एक ही स्टेप है, तो एक दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक ही स्टेप। यहाँ पे कितना स्टेप लिए हैं, है तो एक ही स्टेप, लेकिन यहाँ पे लिए हैं दो स्टेप, है तो एक ही स्टेप, लेकिन यहाँ पे लिए कितना है, थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पे देखो इस वाले पोर्शन को ऊपर ही देखो, देखो क्या हुआ, ये ठीक है, ये रेडिकल है जैसे हाइड्रोजन रेडिकल, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, यहाँ पे रेडिकल रेडिकल क्या किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, तो यहाँ पे CH क्या हो गया, H हो गया। ये एक स्ट्रक्चर आपका ऐसे बना, ये वन स्ट्रक्चर है, क्या वन है, ये तो समझने के लिए बनाए हैं, ये समझने के लिए वन स्ट्रक्चर ही है। अब 1 से 2 में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो ध्यान दो, ध्यान दो, जिस तरीके से, जिस तरह से इस हाइड्रोजन का हुआ है, जिस तरीके से इस हाइड्रोजन का हुआ, उसी तरह से इसका भी होगा और इसका भी होगा कि नहीं। जिस तरीके से इस हाइड्रोजन का हुआ, इस हाइड्रोजन का हुआ, इस हाइड्रोजन का हुआ, उसी तरीके से इसका भी होगा होमोलिटिक क्लीवेज, इसका भी होगा होमोलिटिक क्लीवेज, सेम तरीके से होगा। तो जब इसका भी होगा तो उसी तरह से इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो यहाँ से हम बना सकते हैं डायरेक्ट, क्या बना सकते हैं, ध्यान दो, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे रेडिकल हो जाएगा, रेडिकल, और यहाँ पे ये और, क्योंकि यहाँ कार्बन भी रेडिकल के रूप में आएगा, यहाँ पे जब ये रेडिकल होगा, जब ये रेडिकल होगा, सोचो जब यहाँ रेडिकल तो यहाँ भी रेडिकल होगा, रेडिकल रेडिकल क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब एक स्टेप काट रहा हूँ, बार थोड़ा बताऊंगा, एक स्टेप काट रहा हूँ, ठीक है, आया। तो ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर हुआ, सेकंड नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। क्या हुआ, सेकंड नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। अब ये क्या हुआ, सेकंड नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब थर्ड वाला भी कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन का भी हो सकता है, इस हाइड्रोजन का भी हो सकता है, होगा कि नहीं, इस हाइड्रोजन का भी हो सकता है। तो करो जैसे उसका करो। तो यहाँ भी क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ये भी एक अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसका भी वैसे ही कर सकते हो, कैसे, देखो ध्यान दो, H CH और H रेडिकल, और रेडिकल रेडिकल क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ कार्बन के ऊपर भी रेडिकल जनरेट होगा और रेडिकल रेडिकल का डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से आया, ये थर्ड स्ट्रक्चर हुआ। तो कितना बना, 3 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका भी बना 3 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या बताओगे, 3 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल भी बता सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सिग्मा हाफ फील्ड ऑर्बिटल, क्या बता सकते हो, देखो यहाँ पे क्या बता सकते हो, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में सिग्मा हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, बाकी सब वही, कार्बन हाइड्रोजन sp3s, ये ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल है, क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है, सेम होगा, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, क्या सिग्मा हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, कार्बन हाइड्रोजन sp3। ये ऑप्शन, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है,
IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन, हालांकि वहां कार्बोकैटायन का पूछा था, फ्री रेडिकल में पूछ सकता है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। ये ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल है, क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है, ध्यान देना, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, इसको याद करें बेहतर है, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल हो गया। तो ये किसका हुआ? फ्री रेडिकल का। अब एल्कीन का भी इसी तरह नोट कर लो, इतना हो गया। अब देखो इसी तरीके से एल्कीन का भी हुआ, जैसे इसका हुआ है, इसी सेम प्रोसीजर में किसका होगा? एल्कीन का भी हो जाएगा। सेम प्रोसीजर में किसका भी होगा? एल्कीन का। आज आपका हाइपर कॉन्जुगेशन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे रेजोनेंस, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेजोनेंस इसलिए पढ़ के आना, और नहीं पढ़ के आओगे तभी ठीक है, पढ़ के आओगे तो और अच्छी ही बात है। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका देखते हैं, इससे देखो, इसे CH डबल बॉन्ड CH2, यही ना। इसका देखते हैं, इसका एल्कीन का किस तरह से होता है, इसका एल्कीन का किस तरीके से होता है, एल्कीन का किस तरीके से होता है। बाकी सबको देख लिया, कार्बोकैटायन का देख लिया, रेडिकल का देखे, अब एल्कीन का देखते हैं। इसमें पूछेगा कितना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। हालांकि हम इसका बताने के बाद हम बता देंगे डायरेक्ट, एक ट्रिक बताएंगे तो उससे तुम्हारा निकल जाएगा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे होता क्या है, ध्यान दो, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। क्या होता है यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लो, इसको इस तरीके से, कार्बन यहाँ थोड़ा नीचे लिखो ज्यादा बेटर है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिखो, CH3 को CH इसको ऐसे लिखो, इसको इस तरीके से लिखो, ध्यान दो। ये क्या होता है कि पाई बॉन्ड किधर ब्रेक होता है, ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाता है, इधर, ठीक है। जब पाई बॉन्ड ये इधर ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे निगेटिव जनरेट हो जाता है। क्या, एक एक स्टेप को ध्यान समझना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे, ध्यान दो, ऐसे इसको डायरेक्टली देखो, देखो कैसे होगा। जब ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक होता है ना, तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे निगेटिव, एक स्टेप समझ लो, देखो समझने के लिए बना रहा हूं केवल। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये ऐसा हुआ, तो यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान दो, यहाँ पे CH पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे CH2 निगेटिव हो गया, क्योंकि जहां पे एरो शिफ्ट करता है वहां पे निगेटिव, जहां से एरो चलता है वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है। अब देखो, अब यहां से खेल सकते हो, देखो यहां से क्या हुआ, यहां से आराम से खेल सकते हो। वही हुआ, पहला वाला हो गया कार्बोकैटायन, जैसे कार्बोकैटायन का हुआ था, सेम प्रोसीजर वैसे ही फॉलो करना है, सेम प्रोसीजर वैसे। तो क्या करो, इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दो बस, और इसको छोड़ दो इससे, तो क्या हो जाएगा। अब ये एक स्ट्रक्चर बना नहीं है, केवल समझाए हैं, ठीक है, केवल समझाए। अब बनेगा, देखो ध्यान दो कैसे बनेगा। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया है और ये वाला शिफ्टिंग हो गई है, तो क्या, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 निगेटिव, समझ में आया, ठीक है। अब ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बना, क्या बना, फर्स्ट स्ट्रक्चर बना। यहाँ से सेकंड भी जनरेट कर सकते हो, क्या करोगे सेकंड, कैसे करोगे सेकंड, ठीक है। देखो कैसे करोगे सेकंड वाला, यहाँ से जैसे इस हाइड्रोजन का हुआ है, जैसे इस हाइड्रोजन का हुआ है, ऐसे इस हाइड्रोजन का भी होगा, ऐसे इस हाइड्रोजन का भी होगा, जैसे इस हाइड्रोजन का हुआ है वैसे इसका भी होगा, ऐसे इसका भी होगा। तो कर दो, अब की बार इसका करो तो हो जाएगा कार्बन, ये H प्लस, ये बॉन्ड, ठीक है, यहाँ भी H, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और CH2 निगेटिव। ये सेकंड स्ट्रक्चर हुआ, क्या हुआ, ये सेकंड स्ट्रक्चर हुआ, ये सेकंड स्ट्रक्चर हुआ। अब थर्ड वाला यहाँ बनाते हैं, देखो अगर जगह होगा तो बना देंगे, जगह नहीं ऊपर बनाएंगे, जगह नहीं है, ध्यान दो। ये सेकंड स्ट्रक्चर हुआ, क्या है, सेकंड। जैसे ये ऐसे हुआ, ऐसे थर्ड वाले का भी होगा, इसी तरीके से थर्ड वाले का भी तो होगा, इसी तरीके से थर्ड वाले का भी होगा। तो कैसे बना सकते हो, ऐसे बना लो, ऊपर हल्का सा तो बना लो, क्या जाएगा, कार्बन, ये हाइड्रोजन वैसे ही रहा, ये भी वैसे ही रहा, ये क्या होगा H प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH CH2
निगेटिव। देख रहे हो, ये ऐसा कार्बोकैटायन, ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन है जहाँ पे कार्बो एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बो एनायन का फॉर्मेशन हो जा रहा है, और ये थर्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है? थर्ड स्ट्रक्चर है। तो यही आपका ओवरऑल किसका, हाइपर कॉन्जुगेशन का मैकेनिज्म है। नोट कर लो, कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? 3 नो बांड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। नोट कर लो, 3 नो बांड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसको नोट कर लो, 3 नो बांड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। 3 नो बांड। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में यहाँ क्या हो सकता है, ध्यान दो। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में, ध्यान दो, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में क्या होगा, ध्यान दो, ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा हाइड्रोजन का सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन, क्या सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो, सिग्मा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में होगा क्या, हेडिंग लिखना, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट है। सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और वही sp3s, समझ में आया? इसको याद कर जाना। क्या सिग्मा, देखो ना, अरे भाई सिग्मा यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन का हुआ, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन sp3s। नोट कर लो, ये अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है। नोट कर लो, अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट बताएंगे किस तरीके से, कि आप इतना तामझाम न करके आप ट्रिक से ही बता दो कितना बनेगा नो बांड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ट्रिक से ही बता दोगे कितना बनेगा नो बांड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ट्रिक से ही बता दोगे कितना बन जाएगा नो बांड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसलिए इसको सबसे लास्ट में बताया, हाँ, सब कुछ समझाने के बाद, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम पहले बताता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारा जो नेचर है वैसे ही चलेंगे। अब देखो, एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, ध्यान दो, एक ट्रिक है, ट्रिक्स है, क्या ट्रिक है, ध्यान दो, क्या फॉलो करोगे? फॉलो, देखो, नो बांड रेजोनेंस डायरेक्ट कैसे निकालोगे? तो यार ना, ये डायरेक्टली प्रश्न होता है नंबर ऑफ अल्फा एच के, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, नो बांड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा उतना ही ज्यादा होगा नो बांड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करवाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। नोट कर लो, हो गया? देखो, क्वेश्चन करो तो ज्यादा बेटर आ जाएगा। तीनों करवा दे रहे हैं, एल्कीन का भी, सबका, ठीक है। जैसे इसमें तुमको पूछा, ये था वही, इसमें तुमसे पूछा क्या, CH3CH2 प्लस में इसमें कितना नो बांड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? क्या बताओगे, कितना नो बांड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? तो क्या क्वेश्चन, क्या मैकेनिज्म करोगे? किस लिए बताओ, मैकेनिज्म नहीं करोगे, केवल नंबर ऑफ अल्फा एच फाइंड कर लो, तो क्या पता चल जाएगा, नो बांड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। केवल क्या फाइंड कर लो, नंबर ऑफ अल्फा एच फाइंड कर लो। तो नंबर ऑफ अल्फा एच फाइंड करना तो 3-4 दिन से पहले से बता रहा हूं, ठीक है, वही तो चल रहा है। तो सिस्टम, तो यहाँ पे सिस्टम क्या, कार्बोकैटायन, सिस्टम से डायक्लेटाइज कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से डायक्लेटाइज हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है, 3 अल्फा एच है। कितना अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है। इसका भी अल्फा कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना भी है, sp3 है। तो क्या करोगे, क्या करो बताओ, तो कितना हो जाएगा, नो बांड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बांड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, कितना स्ट्रक्चर, नो बांड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 3। क्यों? क्योंकि कितना नंबर ऑफ अल्फा एच आया है, 3। जितना नंबर ऑफ अल्फा एच उतना नो बांड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नोट कर लो, हो गया। इसी तरीके से फिर रेडिकल का भी कर सकते हो, सेम प्रोसीजर है। तो ज्यादा क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, बहुत क्वेश्चन हो गया है, उसी क्वेश्चन में कर लेना। अब किसका देख लो, एल्कीन का देख लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर कैसे बताओगे, ये सब यहाँ पे पूछेगा कितना नो बांड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, कितना नो बांड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो कैसे बताओगे? ध्यान दो, तुम्हारा सिस्टम क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कर लो। तो सिस्टम किसको मानोगे, एल्कीन के, कि यहाँ पे एल्कीन है, सिस्टम को एल्कीन मान लो। एल्कीन से डायक्लेटाइज कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन से डायक्लेटाइज हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा, यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा एच। यहाँ पे नो बांड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, नो बांड
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि कितना अल्फा एच मिला है 3। इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो यार। इसी तरीके से किसका हो जाएगा, इसी तरीके से किसका हो जाएगा फ्री रेडिकल का भी, उसका भी देख लो, नहीं तो तुम लोग की आत्मा भटकती रहेगी। क्या हो जाएगी, आत्मा भटकती रहेगी, तो कोई भटके रहा, इसलिए फ्री रेडिकल का। और ढेर सारा क्वेश्चन करवा दिया हूँ, उसको जाकर दे सकते हो, प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो। फ्री रेडिकल का CH3 CH2 डॉट। अब की बार तुम्हारा सिस्टम क्या है, फ्री रेडिकल है, तो कैसे बताओगे कितना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो कैसे बताओगे, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन ना, सिस्टम क्या है फ्री रेडिकल है, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कितना 3 अल्फा एच है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि कितना नंबर अल्फा एच आया है 3 आया, हो गया ठीक है। इतना अच्छे से नोट करो। अब तुम्हारा क्या होता है, ये सब फिनिश होता है। हाइपर कंजुगेशन जितना कॉन्सेप्ट था, सब कुछ कॉन्सेप्ट कुछ छोड़ा नहीं हूं, पूरा डिटेल क्वेश्चन के साथ सब बता दिया हूं। जितना सारा तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नीट एग्जाम में आता है, वो सब कुछ बता दिया हूं, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट हो, इसको रिवाइज करो बढ़िया से। जितना हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया, पीछे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया, अभी केवल 2 एप्लीकेशन ही पढ़े हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे तीसरा एप्लीकेशन, तीसरा परमानेंट इफेक्ट पढ़ना है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस पढ़ने के लिए आप अच्छे से उसको पढ़ के आओ, क्या होता है कंजुगेशन, कैसे कैसे रेजोनेंस होता है, सभी चीजों को समझेंगे और ढेर सारा उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। अब का लेक्चर जो आएगा वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि रेजोनेंस यहीं से इंपॉर्टेंस और बढ़ता चला जाता है। इंपॉर्टेंस तो स्टार्टिंग से ही बढ़ रहा था, ठीक है, ऐसा नहीं, जितना पढ़ा है सब। हाइपर कंजुगेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना इफेक्ट पढ़ रहे हो ये सब इफेक्ट रिवाइज कर लो, रिवाइज करोगे तभी आगे वाली चीज समझ में आएगी। क्योंकि जैसे ही रेजोनेंस पढ़ लेंगे, ठीक है, तैसे ही क्या करेंगे, मिक्सचर आप क्वेश्चन करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ का, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे मल्टीपल इफेक्ट लगेगा, वहां पे कैसे करोगे, इसलिए बोल रहा हूं। इसलिए एक स्टेप को अच्छे से रिवाइज करते चलो, एक स्टेप को बढ़िया से रिवाइज करते चलो। और एक बार जीओसी समझ में आ गया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 100% समझ में आनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। याद रखना, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आया, इसको बढ़िया से करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस के साथ, या नेमिंग रिएक्शन, कोई भी लेक्चर आ सकता है, देखते हैं क्या आता है। हो सकता है नेमिंग रिएक्शन ही आए, क्योंकि 12th वाला भी पार्ट स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमको बोर्ड के लिए भी ध्यान देना है। तो इतना अच्छे से करो, बढ़िया से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हमारे देखो गाइस, जितना हो सकता है आप शेयर करो, ना तो आप लाइक करते हो, ना तो सब्सक्राइब करते हो, क्या करते हो यार, कम से कम इतना तो काम कर सकते हो, इतना हो सकता है गाइस, शेयर करो, ठीक है, इतने लोगों को बताओ, शेयर करो, ठीक है। और यही है, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।